आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन देकर एक रेंज बनाकर अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी और जब तक स्टॉक के अंदर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी रही, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन देता गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो चेन तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर करके हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग दिया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। ट्रेंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है करेक्शन का और यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका अपसाइड का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इसका जो करेक्शन का ट्रेंड था वो बाई साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से तो यहाँ पर हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो फ्लैट है दोस्तों एक ही लेवल पर और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक पॉजिटिव पंप कर सकता है मोमेंटम अपसाइड के तरफ। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक हमें ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है और दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है ये कोई छोटी मोटी रेंज पैरेलल चैनल नहीं है। इसकी इनसाइड रेंज तकरीबन 12% की है दोस्तों। ये अगर रेंज देखो दोस्तों तो ये 12% की रेंज है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेंगी तो 12 to 14% तक रनअप दे सकती है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 1475 के आसपास आती है, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और इसके जो टारगेट्स निकल कर आते हैं दोस्तों वो 1640 के आते हैं, जो तकरीबन 12% होता है नेकलाइन से दोस्तों। और सेकेंडली यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो स्टॉप लॉस रखने के लिए, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर एक लोअर स्विंग जैसा है उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो, टच करके नहीं क्लोजिंग बेसिस पे। और या फिर दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसका ये जो मिड है 50% उसके नीचे भी क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। लेकिन दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 होना चाहिए दोस्तों। ये अगर आप देखो तो आराम से 1:2 के आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉल हो रहा है। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, MACD के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से ये एरिया नेकलाइन के पास वाला जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस दोस्तों स्टॉक ने अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया और कहाँ पर भी अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों नेकलाइन के रीटेस्ट के टाइम पे ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर
क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।